हाय, दिस इज अक्षय कुमार, चांदनी चौक, परांठे वाली गली। अक्षय सर, थैंक यू आपने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। वेलकम। सर काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। सर दिन ब दिन जवान हो अब रहे हैं। ज़्यादा चापलूसी मत कर, मुझे सुबह 4 बजे उठना है एक्सरसाइज के लिए, सोना है अभी, जल्दी कर। सॉरी सर, सर आपने स्ट्रगल बहुत किया है। जी। सर अब दिल्ली की गलियों से उठ के बॉलीवुड के सुपरस्टार बने हो, कैसे याद करते हो अपने पुराने दिनों को? देखिए, मैं तो एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी था, ठीक ठाक डांसर था। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐलान नहीं किया और ना ही कभी दावा किया था कि मैं बॉलीवुड का मिस्टर बॉन्ड बन जाऊंगा। चलो, आपने पूछा ही है तो एक्शन रिप्ले करता हूँ। चलो दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ। वो गलियाँ जहाँ मैंने तू चोर मैं सिपाही खेलते खेलते चांदनी चौक टू चाइना का सफ़र तय किया है। उन दिनों मैं बेल बॉटम पहन के अपने टशन में रहता था। मेरा घर परांठे वाली गली में सब जानते हैं। यहाँ पर गरम मसाला की खुशबू आज भी आती है। इंसान को वक्त की कीमत तब पता चलती है जब जिंदगी उसके साथ डिशुम करती है, मतलब वो संघर्ष करता है। मैं फिल्मों का दा शौकीन था, इसीलिए मुंबई आ गया। यहाँ के सोचा था कि वक्त हमारा है, लेकिन यहाँ के पता चला कि गब्बर इज बैक। ओ माय गॉड। ये अजनबी शहर जो बाहर से एंटरटेनमेंट दिखता है ना, अंदर से बहुत जुल्मी और अशांत है। शुरू शुरू में आदमी यहाँ आकर ऐसे भूल भुलैया में फंसता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ ना कोई परमानेंट दोस्ती है और ना ही कोई ब्रदर्स। स्ट्रगल के दिनों में मुझे याद है, मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे, सिम्बा और बच्चन पांडे। वो अपने आप को 30 मार खान समझते थे। उनको लगता था कि उनको आके कोई बॉलीवुड में एयरलिफ्ट करवा देगा। लेकिन कुछ साल भागम भाग करते करते वो अपना जख्मी दिल लेकर वापस लौट गए। देखिए, ये शहर थोड़ा जालिम तो है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो मतलब के लिए दूसरों को मोहरा बनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दूसरों को बेवफा कहने से कुछ नहीं होता। असली रुस्तम वही है जो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन के भी दुनिया को राउडी राठौर बन के दिखाता है। मैंने इंडस्ट्री में टिकने के लिए कभी नमस्ते लंदन नहीं बोला और ना ही किसी के साथ हेरा फेरी की है, बल्कि जानवर की तरह पैडमैन बन के भी काम किया है। मैंने सौगंध खा ली थी कि हीरो तो बन के रहूंगा। वो ऊपर बैठा जय किशन है ना, जब वो अपने इंसाफ का तराजू तोलता है तो मेहनत करने वाले का इक्के पे का आ ही जाता है। अब देखो, आज दे दनादन मेरी फिल्में आ रही हैं और मेरी फिल्में हाउसफुल 1, 2, 3, 4 बार बार होती हैं। जहाँ भी जाता हूँ लोग सेल्फी लेते हैं। वो अक्षय जिसके पास कभी ढंग का टॉयलेट भी नहीं था, आज दुनिया में हर जगह उसके पास पटियाला हाउस हैं। और प्रॉपर्टी लेने में अगला मिशन मेरा रानीगंज है। और ऐसे ही प्रभु की कृपा रही तो अगला मिशन मंगल भी हो सकता है। खैर, ये तो जिंदगी का खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है। आप अगला सवाल पूछिए। सर वैसे आप बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। जी। सर अपनी कुछ लव स्टोरी के बारे में बताइए। आपको भी कभी सच्चा प्यार हुआ है? हाँ, मैंने भी प्यार किया है, क्योंकि ये कमबख्त इश्क है ही ऐसा। मैंने ये दिल लगी करते करते लोग दीवाने हुए पागल होते देखे हैं। मैंने भी सौगंध खाई थी कि कभी किसी फिल्मी लड़की के पीछे आवारा पागल दीवाना नहीं बनूंगा। लेकिन आपको पता है, ये दिल तो पागल है। धीरे धीरे मेरी भी आरजू होने लगी कि कोई हो जिसकी आंखें देखकर मैं धड़कन महसूस करूं। फाइनली वो जो हमको दीवाना कर गए, वो है मेरे जीवन साथी, मेरी जाने मन, मेरी फैमिली की लक्ष्मी, मेरी ट्विंकल। मेरी बीवी का जवाब नहीं, प्योर गोल्ड है वो। मैं उसकी 8x10 की तस्वीर ना हमेशा शूटिंग पे साथ रखता हूँ, ताकि वो हमेशा नजर के सामने रहे। क्या बताऊं आपको, जब पहली बार उसका दीदार हुआ था ना, तो एक रिश्ता बन गया। उसी दिन मेरे जीवन साथी की तलाश खत्म हो गई। ये खिलाड़ी 420 अपने दिल की बाजी हार गया। मैंने भी तुरंत कह दिया, बेबी, हे बेबी, अगर आपको एतराज ना हो तो मुझसे शादी करोगे? और इस तरह अक्षय जो पहले अफलातून बन के घूमता था, घर में खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता था, आज उसके घर में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी दोनों हैं। और अंदर की बात बताऊं, बताना मत किसी को, मेरी मिसेस खिलाड़ी कहती है, देखो अक्षय, बेशक तुम मेरे सुहाग हो, बाहर की दुनिया में इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, लेकिन घर के मामले में मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी है। इसीलिए यहाँ तुम नहीं, मैं बॉस हूँ।
सर तीसरा और आखिरी सवाल। जी सर आप भी पैट्रियोटिक हीरो हैं, अपने देश के बारे में आपके क्या जज्बात है और चाहने वालों को कोई संदेश? देखिए, मेरा देश गुरुओं की अमानत है। ये वो जगह है जहाँ ब्लू समंदर के ऊपर प्रभु ने राम सेतु बनाया था। ये वो धरती है जहाँ महान पांडव और सम्राट पृथ्वीराज जैसे सूर्यवंशी पैदा हुए हैं। देखिए, कभी लहू के दो रंग नहीं होते। वो सपूत आज भी देश में सैनिक और खाकी पहने पुलिस फोर्स और स्पेशल 26 के रूप में जिंदा है, जो मैदान जंग में देश की आन की खातिर हर वक्त जानी दुश्मन से भिड़ने को तैयार रहते हैं। बड़े से बड़ा बारूद और अंगार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। असली खिलाड़ी 786 तो ये लोग हैं। इन्हीं की वजह से देश का कायदा कानून जिंदा है, जिससे वंस अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा नहीं हुआ। इनकी ड्यूटी को सैल्यूट है, क्योंकि रक्षा बंधन को भी इनको हॉलीडे नहीं मिलती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जब बहादुरी की बात आएगी, सरदारों का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सिंह इज किंग, सिंह इज ब्लिंग। पाजी, आप लोगों की वजह से हम सर उठा के कह पाते हैं, हम है बेमिसाल। इसीलिए दोस्तों, इनकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि हमारे शहीद कह गए हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। थैंक यू।